एंटीना कितने पिन का होता है, 2 या 3 पिन का। तो वो जो 3 पिनें हैं वो तीनों ग्राउंड से कभी बीप करती हैं और कभी 2 ग्राउंड से बीप करती हैं। एंटीना से ये तीनों बैंड रिसीव हुए, कॉइल क्या करेगा, लो बैंड को पास करेगा। तो एक ही लाइन होती है ये मेन लाइन। अब इसमें क्या हुआ, कॉइल पैरेलल में लग गई। तो जैसे ही कॉइल पैरेलल में लगेगी तुरंत ये ग्राउंड से बीप करने लगेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम कोई टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अक्सर हम नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करते हैं और नेटवर्क सेक्शन की रिपेयरिंग में जो एंटीना होता है, एंटीना कितने पिन का होता है, 2 या 3 पिन का। तो वो जो 3 पिनें हैं वो तीनों ग्राउंड से कभी बीप करती हैं और कभी 2 ग्राउंड से बीप करती हैं। इसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न हम बताने वाले हैं थ्योरी विथ प्रैक्टिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंटीना हमारे 2 पिन का होता है या फिर 3 पिन का होता है। कभी कभी इसके प्रिंट भी होते हैं इस तरह से। अब इसमें कभी लिखा होता है GSM, कभी RF भी लिखा हो सकता है और कभी कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो इसकी जो बीच वाली ये पिन है ना, ये मेन लाइन होती है, 100% क्लियर है। और ये साइड वाली जो 2 होती हैं ये ग्राउंड होती हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करते हैं उस दौरान ग्राउंड से चेक करने पर ये कभी OL देता है और कभी ये बीप दे जाता है, यानी ग्राउंड हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है OL देने का, ग्राउंड देने का? तो इसके लिए हम बताने वाले हैं फ्रीक्वेंसी फिल्टर। तो मोबाइल में 3 तरह के सिग्नल सेक्शन में फिल्टर लगे होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी फिल्टर हैं, पहला है लो पास फिल्टर और दूसरा है हाई पास फिल्टर। तीसरा है बैंड पास फिल्टर। ये 3 फिल्टर हैं जो उस एंटीना में लगे होते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले लो पास फिल्टर से। तो सपोज दैट एंटीना में 3 फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, एक लो बैंड, एक मीडियम बैंड और एक हाई बैंड। और हमें क्या करना है, ये जो लो बैंड की फ्रीक्वेंसी है ये मान लीजिए 900 मेगाहर्ट्ज़ है, मीडियम बैंड की 1800 मेगाहर्ट्ज़ है और हाई बैंड की 1900 मेगाहर्ट्ज़ है। और हमने जो सिम लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1800। तो मीडियम बैंड चाहिए होगा आईसी को। जो सिम हमने लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 900 है तो लो बैंड चाहिए होगा, और अगर 1900 वाली फ्रीक्वेंसी है तो हाई बैंड चाहिए होगा। हम सिम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी यूज़र अलग अलग कंपनी की सिम, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की 2G, 3G, 4G, 5G सिम यूज़ करते हैं। तो लो बैंड अगर चाहिए होता है तो एंटीना के बाद कौन सी लाइन होती है, उस लाइन में क्या लगा होता है ये देखेंगे। तो हमें आउटपुट में चाहिए लो बैंड। हमारे पास फिल्टर कौन कौन से हैं, 2, एक कॉइल और एक है कैपेसिटर। जो भी फिल्टर बनता है इन्हीं दोनों से बनता है, कैपेसिटर से और कॉइल से। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में कभी कभी LVR यानी लो वैल्यू का रजिस्टर भी लगा होता है एंटीना की लाइन में। तो ये LC है। अब लो सिग्नल को कौन पास करता है कॉइल और कैपेसिटर में, कॉइल। तो एक कॉइल लगा देंगे। इसके बाद कैपेसिटर हाई को पास करता है, हाई बैंड को। कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल में लगा देंगे। अब यहां से लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड गया। एंटीना से ये तीनों बैंड रिसीव हुए, कॉइल क्या करेगा, लो बैंड को पास करेगा। लो बैंड मतलब लो और मीडियम को ये लो समझेगा, हाई को तो ये जाने नहीं देगा। तो आगे आउटपुट में लो बैंड, मीडियम बैंड जाएगा, क्योंकि इन तीनों में कंपेयर करें तो हाई बैंड ये है, बाकी ये दोनों लो में ही आते हैं। तो ये लो बैंड पास हो गया, लो बैंड, मीडियम बैंड। अब कैपेसिटर का काम है हाई को पास करना, तो इन दोनों में से हाई कौन सी है, मीडियम। तो MB ग्राउंड, बाकी लो बैंड आउटपुट में मिल गया, यानी 900 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे
मिल चुकी है। तो ये है कुछ इस तरह से। तो अगर ये एंटीना में कनेक्शन है तो एंटीना की बीच वाली पिन कभी भी ग्राउंड से बीप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन ग्राउंड नहीं है। अब हमें हाई बैंड आउटपुट में चाहिए। कॉइल ले लिया, कैपेसिटर। हाई को कौन पास करता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सीरीज में ले लिया और कॉइल को किस में लेना पड़ेगा? पैरेलल में। तो अब हमने यहाँ पे तीनों दिए, लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड। कैपेसिटर हाई को पास करेगा, हाई ये दोनों हुए, मीडियम बैंड और हाई बैंड। कॉइल किसको पास करती है? लो को। तो लो मतलब मीडियम बैंड ग्राउंड हो गई और आउटपुट में क्या मिल गया? हाई बैंड। हाई बैंड मान लीजिए कि 1900 मेगाहर्ट्ज मिल गया। अब आपने देखा कॉइल ग्राउंड से जुड़ी है, तो कॉइल ग्राउंड से जुड़ी है, कैपेसिटर का ये सिरा भी ग्राउंड हो जाएगा। और अगर इधर साइड एंटीना लगा है तो एंटीना की बीच वाली पिन ओएल नहीं देगी, क्या देगी? ग्राउंड से बीप देगी। यही रीजन है कि वो ग्राउंड से बीप देती है, शॉर्ट नहीं है। ओएल देती है, ब्रेक नहीं है। इसका भी रीजन हम प्रैक्टिकल में बताएंगे कि ब्रेक क्यों नहीं है। अब एक लास्ट फिल्टर बचा है, उसका नाम है मीडियम बैंड। तो मीडियम बैंड के लिए हमारे पास कॉइल और कैपेसिटर दोनों है और हमें आउटपुट में चाहिए मीडियम बैंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉइल भी लगाएंगे सीरीज में और कैपेसिटर भी लगाएंगे सीरीज में। यहां से लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड दिया। कॉइल ने क्या किया? लो को पास किया, यानी लो बैंड और मीडियम बैंड। कैपेसिटर ने क्या किया? कैपेसिटर ने हाई को पास किया, यानी मीडियम बैंड आउटपुट में मिल गया, जिसे 1800 मेगाहर्ट्ज कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखे कि तीनों कैसे आउट होते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं एंटीना में। तो ये जो एंटीना की बीच वाली मेन लाइन होती है, इसमें लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, ऐसे तीनों लाइनें होती हैं। बट यहाँ पर डिवाइड नहीं होती है, थोड़ा आगे जाके डिवाइड होती है। जब आरएफ केबल वगैरह आती है उस जगह के बाद लाइनें डिवाइड होती हैं। अभी तो सिंपली यहाँ पे सिग्नल को आने देते हैं, एक ही लाइन होती है। तो एक ही लाइन होती है ये मेन लाइन। अब इसमें क्या हुआ? कॉइल पैरेलल में लग गई। तो जैसे ही कॉइल पैरेलल में लगेगी तुरंत ये ग्राउंड से बीप करने लगेगा। अगर यहाँ कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो ये ग्राउंड से मेन लाइन बीप नहीं करेगी, या कॉइल सीरीज में लगा है तो भी ये बीप नहीं करेगी, या कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो भी बीप नहीं करेगी। बस एक रीजन में बीप करेगी, एंटीना की मेन लाइन ग्राउंड से, जब कॉइल पैरेलल में लगी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं एंटीना लाइन में। तो हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रैक्टिकल इस वीडियो में ना बताने का रीज़न है कि हम पूरा सिग्नल की लाइन आपको चेक करके दिखाएंगे, एंटीना प्लस सीरीज पैरेलल कॉइल, रजिस्टर, कैपेसिटर वाले कंपोनेंट्स, और साथ में हम आपको आरएफ केबल कनेक्टर और केबल में जंपर लगाना, प्लस हम आईसी तक उस लाइन को पहुंचा के पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे। लेकिन पूरा नेटवर्क सेक्शन का वीडियो नहीं हो सकता, इतना लेंदी वीडियो बनेगा क्योंकि नेटवर्क टॉपिक बहुत लेंदी है। पावर सेक्शन के बाद नेटवर्क सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी लेंदी है। तो हम आपको सिग्नल की लाइन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।